इंडिया गठबंधन की तरफ से साउथ दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी के अभी उम्मीदवार और हमारे भावी सांसद सही राम पहलवान जी के समर्थन में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैडम को मंच पे ले आओ, पीछे से ले जाओ, उधर ले आओ, पीछे ले जाओ, पीछे से ले आओ उनको, आ जाओ पीछे, आ जाओ, ले आओ उधर पीछे से, पीछे आ जाओ। आप में से कितने लोग हमारे देश से प्यार करते हैं? दिल से जरा हाथ ऊपर करना। ये जो खड़े हैं नहीं करते क्या? और मंच वाले कई लोगों का हाथ में नीचे करो, हाथ नीचे करो जरा। कौन कौन लोगों को भारत देश से प्यार नहीं है, जरा वो हाथ ऊपर कर दो। जिसको नहीं है, जिसको नहीं है वो हाथ ऊपर करो। सबको है तो जिसको जिसको प्यार है हाथ ऊपर किया था, दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध लो। दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके मेरे साथ एक बार मां भारती का जयकारा लगाएंगे। और आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि तिहाड़ जेल में बैठा है आपका बेटा अरविंद केजरीवाल को पता चल जाए कि हरकेश नगर वाले जो है आवाज लगा रहे हैं। तैयार हो तो दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, बंदे, बंदे। आज इस बात की चर्चा हो रही है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी केंद्र में। दिल्ली के अंदर भी लोकसभा चुनाव के लिए सातों के सातों उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के भी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी साथ के साथ सांसद के कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। 10 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किसको सांसद जिताया था? 10 साल। क्या नाम था उनका? रमेश बिधूड़े जी को 10 साल दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने सांसद बना करके भाजपा का सांसद जिता करके भेजा था या नहीं भेजा था? लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जिस दिन से ये पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सही राम दक्षिणी दिल्ली से लड़ने जा रहे हैं, भाजपा वालों को हिम्मत नहीं हुई, रमेश बिधूड़ी को यहां से विदा कर दिया। चुनाव से पहले ही टिकट काट दिया या नहीं काटा? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, काटा कि नहीं काटा? क्यों काटा? क्योंकि 10 साल काम नहीं किया तो भाजपा को पता था ये तो काम करने वाला सही राम पहलवान मैदान में आ गया, ऐसा पहलवान आया है। अरे एक तरफ सही राम जैसा काम करने वाला पहलवान और दूसरे तरफ 10 साल का निकम्मा पहलवान। भाजपाइयों को लग गया सही राम ऐसा दाव मारेगा कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाए। उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ले और टिकट क्या किया? बदल दिया। अब रही बात कि जिसको मैदान में उतारा है उनकी कहानी अभी राम सिंह नेताजी आपको बता रहे थे, मुझे बताने की जरूरत। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। पूरे देश में नारा है 400 पार, 400 पार, 400 पार। लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है भाजपाइयों ने, दिल्ली नारा लगा रही है
दिल्ली में होगी भाजपा की हार, दिल्ली में होगी भाजपा की हार, दिल्ली में होगी भाजपा की हार, दिल्ली में होगी भाजपा की हार। साथियों, पूरे देश के अंदर आप सब जानते हो, पूरे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए काम तो कुछ नहीं करती है, एक ही काम करती है, पूरे दिल्ली के अंदर चुन चुन के जहां भी यूपी बिहार के लोग आकर के रहते हैं, अपनी दिन भर की मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, एक एक करके किसी का झोपड़ी तोड़ती है, किसी का आशियाना तोड़ती है, किसी का घर तोड़ती है। एक ही काम है, बात केवल झोंकी झोपड़ी की नहीं है। हमारे पास जो संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है, जीने और मान सम्मान का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी आज उस संविधान को बदलना चाहती है। सरकार बनाने के लिए 400 सीट नहीं चाहिए, 272 सीट में सरकार बन जाती है, लेकिन भाजपा के नेता घूम घूम कर रहे हैं इस बार 400 सीट लाएंगे और 4 जून के बाद भारत का संविधान बदलने जाएंगे। भारत का संविधान बदल गया तो ये देश नहीं बचेगा। आप में से कितने लोग चाहते हो कि भारत का संविधान बचना चाहिए? जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो। भारत का संविधान अगर बचाना है, भारत में लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को हटाना है, तो हर मां भारती के बेटे बेटी को इस देश को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस बार का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव एक मंत्री बनाने का केवल चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव केवल एक प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो आमने सामने लड़ती थी, इकट्ठा कैसे हो गई? हम इकट्ठा हुए हैं सांसद बनाने के लिए नहीं, मंत्री बनाने के लिए नहीं, हम इकट्ठा इसलिए हुए कि जब देश पर संकट है तो देश को बचाने के लिए हर भारतीय को इकट्ठा होना पड़ेगा। अरे यहाँ तो ये पूर्वांचल के लोग हैं, जब देश पर आजादी की लड़ाई में संकट आया था तो सबसे पहले इस देश की आजादी के लिए अगर तिरंगा फहराया वो पूर्वांचल का बेटा था चित्तू पांडे। अगर अपनी गर्दन कटवाया पूर्वांचल का बेटा था मंगल पांडे। इस देश की आजादी के लिए पूर्वांचल की धरती ने हर समय अपना कुर्बानी दी है। आज देश संकट में है, पूर्वांचल के बेटों इस देश को बचाने के लिए कमर कस लो। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो हमारी इज्जत बचेगी, देश बचेगा तो हमारा परिवार बचेगा, देश बचेगा तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। इसलिए देश को बचाने के लिए इकट्ठा होकर के इस देश के लिए लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों को सही राम पहलवान से तो डर लगता ही लगता था। जिस दिन से ये इंडिया गठबंधन बना, पिछले 10 साल से आधा वोट इधर कांग्रेस में जाता था, आधा वोट इधर झाड़ू में जाता था और भाजपा जीत जाती थी। सही राम पहलवान जिस दिन इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बने, अब आधा आधा वोट मिल करके भाजपा पे भारी पड़ने लगा है और भाजपाइयों को डर लग रहा है। इससे भी उनका डर नहीं गया, बोले ये तो सही राम पहलवान कैंडिडेट हो गया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिल गए, अगर ये केजरीवाल बाहर रहेगा तो हार नहीं। इस बार भाजपा की जैसे विधानसभा में जमानत जब्त हुई है, वैसे ही लोकसभा में जमानत जब्त हो जाए। इसलिए क्या किया उन्होंने, आपका बेटा, आपका भाई जो हम सब के लिए दिन रात काम करता था, उसे उठा करके चुनाव के समय में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। आप में से कितने लोग अरविंद केजरीवाल को जानते हो? जरा हाथ ऊपर कर देना। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गरीबों का मसीहा है, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है अरविंद केजरीवाल।
आज से आप यहां नहीं रहते हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से पहले की दिल्ली को याद करो। उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के लोग इसे दिल्ली में रहते थे, दिन भर पसीना बहाते थे, लेकिन इस दिल्ली में इज्जत के लिए तरसते थे। किसी की मौत हो जाती थी तो अस्थि लेकर जाने के लिए लोग कहते थे तो बिहारी है, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल आया तो क्या किया हमारे लिए। आज एक बात पूछना चाहता हूं, सच्चा इस दिल से बताना। आज अगर दिल्ली में 24 घंटे आपको बिजली मिलती है, ये 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? आवाज पीछे तक आनी चाहिए। 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? हमारे घर में पैसा हो या ना हो, 24 घंटे फ्री में बिजली देने वाले का नाम क्या है? पानी देने वाले का नाम क्या है? स्कूल अच्छा करने वाले का नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक देने वाले का नाम क्या है? फ्री में इलाज कराने वाले का नाम क्या है? महिलाओं को फ्री यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और अभी इस बार बजट पास करके अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया, 1000 हमारे घर में एक बहन रहती हो, बेटी रहती हो, मां रहती हो, जितनी एक महिला तो 1000 और 5 महिला तो 5000 हर महीने घर में देने का इंतजाम किया। ये 1000 रुपए हर महिला को सम्मान राशि देने की व्यवस्था करने वाले का नाम क्या है? कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए हमने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अरे मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता तराजू के एक पलड़े पर बैठ जाएंगे, तब भी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी उनसे भारी पड़ेगी। ये नाम है अरविंद केजरीवाल। उसको तुमने बेईमानी के आरोप में उठा करके जेल में डाल दिया, कहते हो भ्रष्टाचार किया इसलिए डाल दिया जेल में। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, नेताओं से, भाजपाइयों अगर हिम्मत है, कल एक टेलीविजन चैनल पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक पत्रकार ने पूछा, अरे जिसके आरोप के आधार पर दिल्ली के करोड़ों लोगों की जान अरविंद केजरीवाल को आपने उठा करके जेल में डाल दिया, उसको भी आपने शराब घोटाले में जेल में बंद किया था, ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देखना, जिस शरद रेड्डी के बयान के आधार पर, आरोप के आधार पर तुम्हारा मुख्यमंत्री आज जेल में है, उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत लिया है। और ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना। कल गृह मंत्री से जब पत्रकार ने पूछा कि आपने उसको जमानत दे करके, उसको सरकारी गवाह करके बना करके 60 करोड़ रुपया क्यों लिया, कहते हैं वो तो मध्य प्रदेश की हमारी यूनिट ने ले लिया। अरे पैसा खाया तुमने और जेल में केजरीवाल को डाल दिया। 2 साल से छापे मार रहे हो, एक चवन्नी मिली क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? मनीष सिसोदिया 1.5 साल हो गया जेल में है, कोई चवन्नी मिली क्या? 1 रुपया मिला क्या? सारे बेईमान तुम्हारी बुलेट रेल में घूम रहे हैं, और दिल्ली का ईमानदार मुख्यमंत्री जो दिल्ली के लिए काम करता है वो जेल में बैठा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है साथियों, ये दिल्ली का हर वो व्यक्ति जेल में है जिसने झाड़ू की बटन दबा करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। अरविंद केजरीवाल अपने आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया अरविंद केजरीवाल को? किसने बनाया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? दिल्ली के लोगों ने बनाया।
आज ये पूरे दिल्ली के लोगों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहती है तुमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाया होगा, तुम्हारे ठेंगे से हम जो मर्जी होगा वो करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का अपमान नहीं है। और आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसको आतंकवादियों की तरह से जेल में उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। अरे कोई भी जेल में बंद होता है, उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसकी बेटी जा करके मिल सकते हैं। आज आपके मुख्यमंत्री से जेल में आमने सामने मिलने की भी इजाजत नहीं है। क्या ये अपमान आप बर्दाश्त करोगे? क्या ये अपमान आप बर्दाश्त करोगे? आज अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आज जेल में उनको इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, आज उनके जान से खेला जा रहा है। ये अपमान कब तक बर्दाश्त करोगे? क्या अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए कुछ किया या नहीं किया है आज तक? कितने लोग मानते हो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया? अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है, आज केजरीवाल जेल में है, तो क्या हमारा कोई फर्ज बनता है या नहीं बनता? हमारा कोई धर्म बनता है या नहीं बनता? पूर्वांचल वाले खुददार होते हैं, गद्दार नहीं होते। इसलिए केजरीवाल दिल्ली में है, केजरीवाल दिल्ली में है। आपसे कहने आया हूं, ये केजरीवाल के लिए जीने मरने का काम करने का समय है। तैयार हो उसके लिए काम करने के लिए? तैयार हो उसके लिए काम करने के लिए? तैयार हो उसके लिए काम करने के लिए? तैयार हो इस अपमान का बदला लेने के लिए? तैयार हो मुख्यमंत्री को जेल से बाहर लाने के लिए? तैयार हो तो मेरे साथ बोलो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। दोनों हाथ के ऊपर करो, तालियां बजाते हुए मेरे साथ नारा लगाएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? क्योंकि सड़क पर जाते हैं तो ये गिरफ्तार कर लेते हैं, कहते हैं धारा 144 लागू है। पार्षद जाता है प्रोटेस्ट करने से जंतर मंतर, पहले से ही घर में बाहर पुलिस लगा देते हैं, निकलने नहीं देते। विधायक निकलता है सही राम पहलवान के घर में, हाउस अरेस्ट कर लेते, बोले विधायक जी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो डाल डाल चलते हैं, हम पात पात चलते हैं। एक हथियार है हमारे पास, वोट का अधिकार। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बटन दबा सकते हैं हम, जाकर के दबा सकते या नहीं दबा सकते? दबा सकते या नहीं दबा सकते? एक हथियार और है हमारे पास। ईमानदारी से बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों के घरों में झाड़ू है? जरा हाथ ऊपर करो। है? तो झाड़ू से दो काम होता है। एक होता है घर की, क्या होता है? एक होता है घर की, और कोई ज्यादा जिसका दिमाग खराब हो जाए, उस झाड़ू से उसकी भी होती है। होती है या नहीं होती है? अरे इन भाजपाइयों का दिमाग खराब हो गया है। अपने घर से झाड़ू उठाओ, 25 मई को इस जेल का जवाब वोट से देंगे। झाड़ू उठा लो, अपने गली मोहल्ले में और पूरे दिल्ली में जितने रिश्तेदार हैं सबको फोन कर दो। केजरीवाल गया तो ये हम लोगों को चैन से दिल्ली में जीने नहीं देंगे। केजरीवाल है तो हम सबका मान सम्मान सुरक्षित है। इसलिए झाड़ू उठाओ अपने घर से और सबको फोन करो। इस जेल का जवाब 25 मई को वोट से देना है, और 25 मई को इतना झाड़ू की बटन दबाओ कि चारों तरफ झाड़ू 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 झाड़ू। बटन इतनी दबनी चाहिए कि अब तक का वोट का रिकॉर्ड टूट जाए। इधर आप वोट का रिकॉर्ड तोड़ोगे,
उधर तिहाड़ जेल का ताला टूटेगा और अरविंद केजरीवाल छूटेगा। तैयार हो? तैयार हो? तो मेरे साथ एक नारा और लगाना है। मैं बोलूंगा जेल के ताले टूटेंगे और आपको बोलना है केजरीवाल छूटेंगे। अरे जेल के ताले टूटेंगे। नहीं, आवाज में दम नहीं लग रही है। अगर आपका बेटा भाई बाप गिरफ्तार हो जाए तो ऐसे हाथ बंद करके रखोगे क्या? अरे वो केजरीवाल को उठा के फेंक सकते हैं, कल तुम्हारा घर फेंक सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। दम दिखाओ, दम। अरे जेल के ताले टूटेंगे। अरे जेल के ताले टूटेंगे। जेल का जवाब। अरे जेल का जवाब। अरे जेल का जवाब। अरे जेल का जवाब। कई लोगों को मैं देख रहा हूं, देखा बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे। भाई जो दिल से तैयार हो अरविंद केजरीवाल का साथ देने के लिए वो लोग हाथ ऊपर करो, नीचे कर लो। जो लोग भाजपा के साथ हो वो लोग हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है तो मैं अभी आप लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक शपथ दिलाऊंगा। तैयार हो लोग? अब कई लोग सोच रहे हैं शपथ ले लूंगा तो कैसे बदलूंगा। भाई जिसका दिल पक्का है वही शपथ लेना। शपथ लेने के लिए मैं आगे आगे बोलूंगा, आपको पीछे से दोहराना है। लेकिन एक काम उससे पहले, कितने लोगों के पास मोबाइल है जरा दिखाओ। मोबाइल वाले हाथ ऊपर करो। खड़े हो जाओ, मोबाइल का टार्च जला लो सब लोग। सभी लोग मोबाइल का टार्च जला के खड़े हो जाओ। मंच वाले भी टार्च जला लो मोबाइल का, सब लोग जलाओ और खड़े हो जाओ कुर्सी पर से। सभी लोग खड़े हो जाओ, मोबाइल का टार्च जला लो। सब लोग खड़े हो जाओ। लाइट बंद कर दो अगर बंद होती हो। हाँ, पढ़ा नहीं जाएगा, रहने दो। लाइट रहने दी। चलो तैयार हो गए भाई? कुछ लोग बैठे हुए हैं, सब लोग खड़े हो जाओ। चलो मैं आगे आगे बोलूंगा और मेरे पीछे पीछे आपको दोहराना है। पीछे तक की आवाज मेरे कान तक आनी चाहिए। ठीक है? शुरू करें? अरे आवाज तो दो, शुरू करें। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और अब 1000 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को तानाशाह सरकार ने जेल में बंद करके दिल्ली की जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे और 25 मई को जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देंगे। किससे देंगे? किससे देंगे? अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब,
अरे जेल का जवाब। भारत माता की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये टार्च जलती रहनी चाहिए और 25 मई को जेल का जवाब वोट से। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं नेताजी का स्वागत करने के लिए फूलमाला लेकर आइए। नेताजी का स्वागत बदरपुर के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी का